हेलो, नमस्कार और आदाब अपने सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। हमारी जिंदगी जिन पहलुओं से ताल्लुक रखती है जो शनि के अपने ट्रांजिट के दौरान कुछ भावों पे और कुछ प्लेसमेंट्स पे रिश्ते से है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ शनि के चांद की नेटल पोजीशन पे ट्रांजिट की। नेटल पोजीशन मतलब जहां भी आपकी कुंडली में चांद रखा है उस खास प्लेसमेंट पे जब शनि ट्रांजिट करता है वो दौर 7.5 का दौर कहलाता है। और ये दौर सिर्फ चांद की नेटल पोजीशन पे शनि के प्रोजेक्ट करने के बारे में नहीं के बल्कि उस प्लेसमेंट से पहले वाला एक भाव और उस प्लेसमेंट के बाद वाला एक भाव भी होता है। यानी जहां भी चांद रखा है उसके पहले वाले भाव में जब शनि एंटर करता है तब 7.5 दौर शुरू होता है। 2.5 साल का 7.5 दौर उदीयमान दौर शुरू होता है। फिर चांद की नेटल पोजीशन पे 2.5 साल और जिसे उदीयमान या पीक दौर बोलते हैं। और आखिरी 2.5 साल चांद की पोजीशन से अगले भाव में या चांद से दूसरे भाव में जिसे 7.5 का अस्तमान दौर बोलते हैं। तो हर दौर को संस्कृत में धैया या 2.5 साल कहते हैं। तो आपके पास उदीयमान 2.5 साल है, पीक 2.5 साल है और अस्तमान 2.5 साल का मैनिफेस्टेशन कुंडली में और हमारी जिंदगी में। और ये दौर बहुत अहम है क्योंकि 7.5 ने बहुत सारे डर भी लोगों की जिंदगी में पैदा किए हैं। आमतौर पे इसका मतलब या समझ यही है कि 7.5 एक ऐसा दौर है जो हमारी जिंदगी में कहर ढा सकता है। तो 7.5 दौर का गहरा मतलब बहुत अहम है, खास तौर पे मुख्तलिफ भावों पे। अब कागज पे आमतौर पे लोगों का ख्याल है कि 7.5 का दौर उन 7.5 सालों के लिए आपकी जिंदगी के तमाम इलाकों पर होता है। हालांकि जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा इफेक्ट होता है, लेकिन कुछ भावों पे 7.5 का एक गहरा मतलब और है। यानी अगर चांद आपके पहले भाव में रखा है और शनि की 7.5 12वें भाव, पहले भाव और दूसरे भाव से शुरू होती है। 12वें भाव में 2.5 साल, क्योंकि शनि एक भाव में 2.5 साल रहता है। और फिर पहले भाव में 2.5 साल जहां शनि ट्रांजिट पे रहता है और अगला भाव जो दूसरा भाव है जिसमें शनि 2.5 साल रहता है। तो 7.5 साल का ये दौर हर भाव के लिए अहम है और तीनों भाव शामिल है। और ये और भी अहम हो जाता है क्योंकि हमारी जिंदगी के 3 इलाके होते हैं और हर भाव के बहुत सारे मैनिफेस्टेशन होते हैं। तो मोटे तौर पे करीब 1/4 भाव इफेक्ट होते हैं और भावों का ये 1/4 बहुत सारी राशियों और बहुत सारे और भावों से रिलेटेड होता है। और इसलिए 7.5 का दौर एक नाजुक दौर बन जाता है क्योंकि भाव लॉर्ड मुख्तलिफ हो सकते हैं, राशियां मुख्तलिफ हो सकती है और हर भाव लॉर्ड दूसरी 2 राशियों को कंबाइन करता है या रूल करता है। तो किसी भी वक्त कुंडली के करीब 9-10 भाव इफेक्ट होते हैं क्योंकि चांद एक भाव पर पहलू डालता है, शनि तीसरे पहलू, 7वें पहलू और 10वें पहलू से 3 और भावों पर पहलू डालता है। और शनि और चांद की प्लेसमेंट कुंडली में एक दूसरे के पास ना हो लेकिन एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है। तो 7.5 का एकीकृत परिणाम बहुत अहम होता है। तो चलिए एक डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि जब 7.5 किसी खास भाव पे होती है, मतलब जब चांद पहले भाव में रखा है, तो 7.5 का पीक दौर उस वक्त पहले भाव में होता है। साथ ही उदीयमान दौर और अस्तमान दौर में गहरे मैनिफेस्टेशन क्या है, गहरे मतलब क्या है। तो चलिए पहले भाव से शुरू करते हैं। पहले नंबर पे पहला भाव प्रतिष्ठा के लिए, समाज में इज्जत, समाज में ओहदा, सोचने का प्रोसेस और सेहत के लिए भी होता है। तो अगर चांद पहले भाव में रखा है तो लगन बहुत सी मैनिफेस्टेशन चांद की खेल में आ जाती है। यानी चांद हमें अच्छी सूरत देता है, चांद हमें नर्म सूरत देता है, चांद हमें एक ज़बानी अंदाज भी देता है कि ये शख्स बहुत पोषण करने वाला, देखभाल करने वाला और लोगों की जिंदगी में एक नर्म असर डालता है। और हम खुद जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, हम कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और समाज हमें कैसे देखता है। तो आमतौर पे जब 7.5 का दौर होता है, शनि के चांद से पिछले भाव जो 12वें भाव में है में जाने के साथ और फिर पहले भाव पे जिसमें चांद रखा है और फिर चांद से दूसरे भाव में, इनमें से हर एक का गहरा और तगड़ा मतलब है। तो इसका क्या मतलब है?
तो जब उदीयमान दौर शुरू होता है, जब शनि चांद के 12वें भाव में होता है, जब चांद लग्न में है और शनि 12वें भाव में मूव करता है। अब 12वां भाव बर्बादी, खर्च और ज्यादती का है। तो जब भी शनि किसी भाव में जाता है, वो उस भाव की रक्षा के मामले में ज्यादा होता है, जहां शनि अपने पहलुओं के जरिए खास तौर पे नुकसान पहुंचाता है। अगर वो किसी शत्रुतापूर्ण भाव और शत्रुतापूर्ण राशि पर पहलू डाल रहा हो, तो जब शनि 12वें भाव में जाता है, वो अपने 7वें पहलू से 6ठे भाव पर भी पहलू डाल रहा होता है। और शनि 6ठे भाव और बाकी दो दुस्थानों, जो 8वां और 12वां भाव है, का कारक भी है। क्योंकि शनि 12वें भाव का कारक भी है, तो शनि उस बर्बादी और ज्यादती से भी बचाता है जो शख्स बाकी जिंदगी में गुजर सकता है। हालांकि क्या होता है, ये 7.5 का दौर है, ये कर्म उन्मुख दौर है, ये एक वापसी करने का दौर है, उस तमाम बोझ को चुकाने के लिए जो आप ले जा रहे हैं, उन तमाम चीजों को जो आप लोगों पर बकाया है। तो यहाँ जब शनि 12वें भाव में जाता है, तो वो शख्स को खर्चों से हरियान करवाता है। शख्स ये सोचने लगता है, क्या मैं अपने खर्चों में अच्छा कर रहा हूँ? क्या मैं इस मामले में ठीक हूँ कि मैं अपना पैसा कैसे खर्च कर रहा हूँ? क्या मैं इस अनुपात में ठीक हूँ कि मैं कितना कमा रहा हूँ बनाम मैं कहाँ खर्च कर रहा हूँ? तो 7.5 के पहले 2.5 साल जब शनि 12वें भाव में जाता है, इसी से शुरू होते हैं और बेचैनी और निराशा है कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं बनाम आप कितना कमा रहे हैं। तो जिंदगी के पैसे वाले हिस्से पर एक फोकस चला जाता है। क्योंकि जब शनि 12वें भाव में जाता है, तो वो अपने तीसरे पहलू से दूसरे भाव पर भी पहलू डाल रहा होता है। और दूसरा भाव वो भाव है जो 7.5 में अस्तमान दौर वाला भाव होता है, जब चांद लग्न में होता है। अब 7.5 के दौरान हकीकत में तीनों भाव एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन उस भाव का ज्यादा तगड़ा और गहरा मैनिफेस्टेशन होता है जहां से शनि ट्रांजिट कर रहा होता है। तो जब शनि 12वें भाव से ट्रांजिट करता है, तो शनि शख्स को चिंतित करवाता है कि क्या मेरी जिंदगी में पोजीशन सुरक्षित है या नहीं, या क्या समाज में मेरी हैसियत ऐसी है कि मुझे अपनी कमाई से वापसी भी मिल रही है। तो जहां मैं एक पोषण करने वाला इंसान हूं, जहां मैं दूसरों का ख्याल रखता हूं, क्या लोग मुझ पर भी एहसान लौटा रहे हैं? क्या लोग मेरी देखभाल भी कर रहे हैं? तो 7.5 का वो दौर जब शनि 12वें भाव पे जाता है, ये सोच या एक्टिवेट करता है, क्या मुझे वापस मिल रहा है? क्या मुझे सच में इतना पैसा खर्च करना चाहिए या नहीं? क्या मैं ज्यादा पैसा बर्बाद कर रहा हूं? और क्योंकि दूसरा भाव आमदनी का भी शामिल है, तो शख्स ये सोचने भी लगता है, क्या मैं काफी कमा रहा हूं? क्या मैं काफी बचा रहा हूं? 2.5 साल इसी सोच में गुजरते हैं, क्या मैं अपने खर्चों का ध्यान तर्कसंगत तरीके और व्यवहारिक तरीके से रख रहा हूं? और जब कभी 7.5 का उदीयमान दौर शुरू होता है, वो निराशा, बेचैनी और डर शुरू करता है। तो 7.5 उन डरों को पैदा करती है जिंदगी में, उन भावों के बारे में जिन पर शनि ट्रांजिट करता है, जहां शनि भावों पर राज करता है और जहां शनि पहलू भी डालता है। तो यहाँ शख्स अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में सोचने लगता है, क्या मैं अपनी सेहत पे काफी खर्च कर रहा हूँ और अपने मनोरंजन पे जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहा हूँ? क्या मैं अपने परिवार को बहुत ज्यादा दे रहा हूँ या उन्हें बहुत ज्यादा संभाल रहा हूँ? या अगर मुझे लोन चुकाने हैं, तो क्या मैं अपने लोन काफी चुका रहा हूँ? तो शख्स अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ एलिमेंट्स के बारे में सोचने लगता है। तो खर्च अहम हो जाते हैं और उसकी रोजी रोटी और बचत और भी अहम हो जाती है। और वो सोचने लगता है, क्या मैं जिंदगी में काफी कमा रहा हूँ या नहीं? और क्या मुझे समाज या काम से वापसी मिल रही है? समाज में मुझे कमाने के लिए जो ओहदा चाहिए, क्या मैंने सच में वो कमाया है? तो यहाँ शख्स देखता है कि उसने कितना निवेश किया है बनाम कितना वापस पाया है, खर्चों के मामले में, कमाई के मामले में और समाज में उसके ओहदे के मामले में। तो शख्स सोचने लगता है, क्या मुझे वापस काफी मिल रहा है? तो शख्स अपने होश संभालने लगता है और डोर कसने भी लगता है ना? खर्चे कम करने की कोशिश करता है, कमाई की सालियत और समाज में ओहदा फिर से परखता है और देखता है कि वो कितना दे रहा है। क्योंकि चांद लग्न में रखा है, तो वो 7वें भाव पर पहलू डालता है। तो आदमी ये भी देख रहा है, क्या मुझे एक संतुलित रिश्ते का नजरिया भी मिल रहा है?
क्या मुझे उन लोगों से वापस काफी मिल रहा है जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, या जिनसे मेरा रिश्ता है, या मेरे जीवन साथी, या मेरे परिवार, या मेरी टीम के साथी, या मेरी पार्टनरशिप से? और क्योंकि डर भी है तो ये बेचैनी, ये निराशा दिमाग पे कहर ढाने लगती है, क्योंकि चांद दिमाग है। चांद दिमाग है, लेकिन चांद आपके जज्बात, आपका दिल भी है। तो यहाँ शनि आपके दिमाग और दोनों जज्बातों पे खेल रहा है, और फिर शनि आपको वो गलत फैसले लेने पे मजबूर करता है। और इसलिए 7.5 का सबसे बड़ा असर है शनि का आपके दिमाग पे कब्जा कर लेना, और ये आपको वो वापसी करने पे मजबूर करता है, आपको चुकाने पे मजबूर करता है। तो अगर शख्स अपने जज्बातों के बारे में सतर्क नहीं है, अगर शख्स अपने दिमाग के फोकस के बारे में सतर्क नहीं है, और वो अपना ध्यान खो बैठता है, तो ये 7.5 का बाकी सब चीजों से बड़ा खतरा है। और अब क्योंकि ये लग्न पे जा रहा है, सोचने का प्रोसेस प्रभावित होता है। शख्स अपने रिश्ते के फायदे नुकसान देख रहा है, और क्या उसे समाज से बतौर ओहदा काफी मिला है, बाकी सब चीजों से ज्यादा, और क्या उसे काफी इज्जत मिल रही है? क्या लोग सच में उसका ख्याल रख रहे हैं? क्या लोग सच में उसे वो अहमियत दे रहे हैं जो उसे मिलनी चाहिए या नहीं? इसलिए 7.5 में पैसे कमाई के बारे में बहुत सोचना, और बहुत बार शख्स, क्योंकि पैसा अहम चीज बन जाता है, समाज में ओहदा अहम चीज बन जाता है, तो वो पैसे से जुड़े कुछ फैसले लेता है। तो शख्स पैसे और समाज में ओहदे को जोड़कर सोचता है, अगर मुझे लोगों से काफी पैसा नहीं मिल रहा तो वो मेरी कद्र नहीं करते, या अगर मुझे लोगों से काफी जज्बात नहीं मिल रहे तो मुझे कोई कद्र नहीं कर रहा। और इसलिए बहुत बार लोग गलत फैसले ले सकते हैं, खासकर उदीयमान दौर के दौरान, और इसका परिणाम और भी ज्यादा अस्तमान दौर में आता है। जब तक शख्स एहसास करता है कि उसने क्या गलतियां की है, अपने रिश्ते में, अपने पैसे में, और अपनी नौकरी और करियर में किन नाजुक क्षेत्रों को अनदेखा किया है, बहुत देर हो चुकी होती है। पुल के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर चुका होता है, और जब तक शख्स की आंखें 7.5 दौर के प्रति खुलती हैं, तब तक कुछ वापस पाने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है, और तब शख्स वाकई अपने नुकसान पे पछता सकता है। तो ये अहम है, खासकर जब 7.5 पहले भाव के लग्न पे हो रही हो, 12वें भाव, पहले भाव और दूसरे भाव में ट्रांजिट के साथ, तो बहुत सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि लग्न आपकी पूरी जिंदगी, आपका पूरा अस्तित्व है। और इसलिए ये निहायत जरूरी है कि आप अपने जज्बात का ख्याल रखें, अपने ध्यान का ख्याल रखें, बहुत पैसा खर्च ना करें, पैसे कसकर रखें, फिर भी अपने रिश्तों को बरकरार रखें और जज्बातों को सही रखें, क्योंकि 7.5 में सबसे बड़ा नुकसान इतना पैसे का नहीं होता। पैसे पे असर जरूर पड़ता है, समाज में आपका ओहदा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि 7.5 में आपका शनि लग्न पे जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा असर आपकी जज्बाती खुशहाली, आपकी सोच प्रक्रिया और आपके रिश्तों पे पड़ सकता है, क्योंकि चांद और शनि दोनों 7वें भाव पे पहलू डालेंगे जब शनि लग्न पे जाता है। तो अगर आपका चांद पहले भाव में रखा है तो बहुत सतर्क रहें कि ये 7.5 एक ऐसा दौर हो सकता है जो जिंदगी बदलने वाला तजुर्बा हो, न केवल पैसे या समाज में ओहदे के मामले में, बल्कि पूरे रिश्तों के मामले में भी। और ये बोझ सालों दर साल या दशकों दर दशकों सुलझने में लग सकते हैं। और ये है लग्न पे 7.5 की प्लेसमेंट या परिणाम। अब अगर 7.5 दूसरे भाव पे होती है, मतलब कि आपकी कुंडली में चांद दूसरे भाव में रखा है, और इसलिए 7.5 का दौर जब शनि लग्न पे जा रहा हो, वो आपका उदीयमान दौर है। और फिर 7.5 का पीक दौर होता है जब शनि दूसरे भाव में चांद पे जाता है, और फिर अस्तमान दौर जब शनि तीसरे भाव में जाता है, जो चांद से दूसरा है। और तो 2.5 साल। तो जब पहला दौर या पहली धैया या 7.5 का उदीयमान दौर लग्न में होता है, जब चांद दूसरे भाव में रखा होता है, तो यहाँ शख्स सोचने लगता है, क्या मैं काफी कमा रहा हूँ? जहाँ चांद दूसरे भाव में रखा है, वहाँ शख्स आमतौर पे देने वाला ज्यादा रहा है, शायद पैसे से भी परिवार को देने वाला ज्यादा, जज्बाती तौर पे भी दूसरों को देने वाला ज्यादा। और क्योंकि चांद दूसरे भाव में रखा है, तो शख्स जिंदगी में काफी सिद्धांतों पर चलने वाला होता है, एक शख्स जो अपनी जिंदगी बहुत सी कदरों के साथ जीता है।
तो एक शख्स, क्योंकि शनि जन्म कुंडली में दूसरे भाव में जा रहा है, सोचने लगता है मैं दूसरों को पैसे देने में बहुत आगे रहा हूँ। मैंने पैसा बचाने के बारे में कभी ज्यादा परवाह नहीं की। हो सकता है मैंने जिंदगी में सुरक्षा के बारे में सोचा हो, लेकिन फिर भी मैं देने में ज्यादा रहा हूँ और मैं दूसरों को जज्बाती तौर पे देने में ज्यादा रहा हूँ। मैंने हमेशा दूसरों का ख्याल रखा है। और क्या लोग मुझे वापस इज्जत देते हैं? क्या लोग मेरी काफी परवाह करते हैं या नहीं? और क्या मैंने अपने फोकस, अपनी कोशिशों, अपने करियर से काफी कमाई की है? और अगर मैंने काफी नहीं कमाया, क्योंकि चांद दूसरे भाव में रखा है और शनि लग्न पे जा रहा है, सोचने का प्रोसेस शख्स को पैसे वाले हिस्से के बारे में ज्यादा सोचने पे मजबूर करता है, लेकिन कोशिशों के बारे में भी, क्योंकि जबकि शनि लग्न पे जा रहा है, तीसरा भाव भी शामिल है। वो शनि का अस्तमान दौर है। शनि अस्तमान दौर के रूप में तीसरे भाव से ट्रांजिट करेगा और तीनों भाव, लग्न और दूसरा भाव, उसके समाज में ओहदे और उसकी कोशिशों के बारे में सोच रहे होते हैं। वो सोचता है कि क्या मैंने अपनी कोशिशों से काफी कमाया है, जहां मैं लोगों को देने में ज्यादा रहा हूं, जहां मैं जज्बाती तौर पे लोगों को देने में ज्यादा रहा हूं, लोगों की देखभाल करने में ज्यादा रहा हूं, और मैंने पैसे खोल कर दिए हैं। पैसे से ज्यादा दिए हैं, मैंने ज्यादा दिया है। और क्या मुझे लोगों से पैसे से भी काफी वापस मिला है? क्या मेरी कोशिशों ने मुझे अच्छा लाभांश दिया है या नहीं? अगर मेरी कोशिशों ने लाभांश नहीं दिया है और दूसरों के प्रति मेरे योगदान ने लाभांश नहीं दिया है, तो क्या मैं सच में वो हासिल कर पाया जो मैं चाहता था अपने रिश्तों में और अपनी कमाई की क्षमता में? तो शख्स की निराशा और उसकी बेचैनियां और उसके डर दूसरे भाव से जुड़े उसके जज्बाती जीवन और उसकी कोशिशों दोनों के बारे में पैदा हो सकते हैं। और इसलिए कई बार एक शख्स जो अब तक कदरों और सिद्धांतों की जिंदगी जी रहा था, पीछे मुड़कर सोच सकता है और कह सकता है, मैंने अपनी जिंदगी इस तरह जी है जहां मैंने दूसरों का ख्याल रखा है, लेकिन क्या मैंने सही काम किया या नहीं? तो शख्स अपनी कदरों पे फिर से सोचता है, अपने सिद्धांतों पे फिर से सोचता है। ऐसा नहीं कि वो अपने सिद्धांतों के खिलाफ या कदरों के खिलाफ कुछ करेगा, लेकिन कई बार जो फैसले वो अब लेना शुरू करता है, वो अपने परिवार की विरासत से मुख्तलिफ हो सकते हैं। और इसलिए क्योंकि फैसले करना गलत हो सकता है, तो उसकी कोशिश सही दिशा में नहीं जा सकती, क्योंकि तीसरा भाव साढ़े साती का अस्तमान दौर है। तो जब तक अस्तमान दौर खत्म होता है और आदमी उस नींद से जगता है जिसमें वो है, या उस सदमे के दौर से जो वो साढ़े साती के दौरान सह रहा है, तब तक ये समझने में बहुत देर हो चुकी होती है कि पिछले 7.5 सालों में उसका ध्यान गलत क्षेत्रों में रहा है। उसने अपने जज्बातों के बारे में बहुत सोचा है, वो अपने पैसे के बारे में बहुत सोचने लगा है, वो अपने समाज में ओहदे के बारे में बहुत सोचने लगा है। और इस प्रक्रिया में वो गलत फैसले करता है, ये सोचकर कि अगर मैं ज्यादा कमाऊंगा तो समाज में मेरा ओहदा और इज्जत बढ़ जाएगी, या मेरी कोशिशें मुझे ज्यादा फल तभी देंगी जब मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा। तो पैसे की सुरक्षा और क्या कोशिशें उसे सही लाभांश दे रही हैं या नहीं, और उसका अपना आत्मसम्मान, अपनी प्रतिष्ठा संदेह में आ जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि भले ही शख्स इन शब्दों में नहीं सोच रहा हो, परिस्थितियां उसे वो फैसले लेने पे मजबूर कर सकती हैं जो उसकी कमाई को प्रभावित करें, जो उसके जज्बाती जीवन को प्रभावित करें, जो उसकी पूरी भलाई को प्रभावित करें। और तीसरा भाव कोशिश का, ज्यादातर कोशिशें बेकार जाती नजर आती है, लाभांश नहीं देती है। अगर साढ़े साती दूसरे भाव पे हो रही है जिसमें लग्न, दूसरा भाव और तीसरा भाव शामिल हो, तो साढ़े साती के दौरान जब साढ़े साती मूल रूप से दूसरे भाव पे हो रही है, तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि आप अपने सिद्धांतों का ध्यान रखें। आपकी नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। आपको अपने सिद्धांतों और कदरों से भटकना नहीं चाहिए और अपने पैसे कसकर पकड़े रखें। आपकी आमदनी और आपकी रोजी रोटी प्रभावित हो सकती है। कई बार इस दौरान लिए गए फैसले आपकी कमाई की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या बल्कि बंद कर सकते हैं, या गहराई से नकारात्मक रूप प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए वाकई सतर्क रहिए जब साढ़े साती दूसरे भाव पे हो रही हो, क्योंकि कमाई, रोजी रोटी, सिद्धांतों का दूसरा भाव सब प्रभावित होता है और लग्न भी प्रभावित होता है।
मतलब रोजी रोटी, जिंदगी में ओहदा या स्तर बर्बाद करने से जुड़े गलत फैसले इसलिए लिए क्योंकि आपने पैसे का पीछा किया है या पैसे की सुरक्षा का पीछा किया है या आपने जज्बाती पक्ष बदल दिया है। तो अगर 7.5 के पीक दौर में आपका शनि दूसरे भाव में है तो इन बातों से सतर्क रहें। अगर 7.5 तीसरे भाव पे हो रही है, जहां चांद आपके तीसरे भाव में रखा है, तो यहां दूसरा भाव, तीसरा भाव और चौथा भाव सब एक्टिवेट होते हैं। दूसरा भाव ज्यादा एक्टिवेट होता है पहले 2.5 सालों में, पहली धैया या 7.5 के साथ 2.5 साल के दौरान, और फिर तीसरा भाव पीक दौर में शामिल होता है दूसरे 2.5 सालों में, और चौथा भाव तीसरे दौर या अस्तमान दौर या 7.5 की तीसरी धैया में शामिल होता है। तो क्योंकि ये दूसरे, तीसरे और चौथे भाव पर मुख्य रूप से तीसरे भाव के ऊपर हो रहा है, कोशिश का तीसरा भाव यहाँ अहम है, तो यहाँ शख्स ज्यादा मेहनत करने पे मजबूर होता है। शख्स ज्यादा पीछा करने पे मजबूर होता है उतने ही नतीजे पाने के लिए जितने पहले मिलते थे, या दरअसल जिंदगी में स्थिरता बनाए रखने के लिए, या कभी कभी नीचे गिरने से बचने या जिंदगी में गिरने से बचने के लिए शख्स को ज्यादा कोशिशें करनी पड़ती है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इसलिए कई बार शख्स के अपने संवाद कौशल भी प्रभावित हो सकते हैं। वो और ज्यादा गलत समझा जा सकता है क्योंकि ये संवाद या मार्केटिंग और ब्रांडिंग के तीसरे भाव पे हो रहा है। क्योंकि आपका अपना मार्केटिंग, आपका अपना ब्रांडिंग पोटेंशियल प्रभावित हो जाता है, मतलब आप अपने को लोगों के आगे सही ढंग से पेश नहीं कर पाते। गलतफहमियां आदत बन जाती है, गलत संवाद आदत बन जाता है, और वो आपकी कमाई के दूसरे भाव को प्रभावित करता है क्योंकि आपका संवाद सही नहीं है। तो उदीयमान दौर में, जब शनि उदीयमान दौर में दूसरे भाव पे जा रहा है, पहले 2.5 साल, क्योंकि आपकी कोशिशें आपके लिए मेहनत के सही फल को दिशा नहीं दे रही है, तो फिर आपकी कमाई क्षमता कम होने लगती है। और तो आप, क्योंकि शनि दूसरे भाव में है, ये सोचने लगते हैं कि अगर मैं नीचे जा रहा हूं या मुझे अपनी मेहनत के फल नहीं मिल रहे, तो क्या मुझे सच में अपने पैसे कसने चाहिए या नहीं, या मुझे खर्च और करना चाहिए। तो आपका पारिवारिक जीवन भी प्रभावित होता है क्योंकि शख्स अपने खर्चे कसना शुरू कर देता है या कसने पे मजबूर होता है क्योंकि उसकी कोशिश उसे वैसी कमाई नहीं दे रही जैसी मिलनी चाहिए। कई बार ये झटका ऐसा हो सकता है जहां आमदनी में ठहराव आ सकता है या यहां तक कि आमदनी और बचत में गिरावट आ सकती है, और इसलिए कई बार शख्स को अपनी बचत खोलनी पड़ सकती है जिसे उसने अब तक छुआ शायद ही हो, और हो सकता है वो केवल अपनी बचत में निवेश कर रहा हो। अब उसे पैसे कसकर खोलने हैं और वास्तव में बचत बॉक्स खोलना है। अगर उसने दीर्घकालिक बचत में रखा है तो उसे वो खोलना होगा क्योंकि कभी कभी खर्चे छत से पार चले जाते हैं, या अपना गुजर बसर करने के लिए उसे 7-2.5 सालों के दौरान अपनी बचत में से निकालना पड़ता है, और मुख्य रूप से उदीयमान दौर और पीक दौर के दौरान। और इसलिए क्योंकि कोशिश सही से परिणामित नहीं हो रही, शनि का तीसरे भाव पे जाना, उसका संवाद उसे सही फल नहीं दे रहा, गलतफहमी, गलत संवाद आदत बन जाना, उसका चौथा भाव प्रभावित होता है। चौथा भाव उसकी संपत्ति का घर है, उसने जिसमें निवेश किया है, और उसके पास क्या है, जीवन की सुविधाएं। तो क्योंकि चौथा भाव अस्तमान दौर है, शनि के उस भाव पे 2.5 साल जाने से कुल मिलाकर उसके परिणाम में या उसकी कोशिश में कि वो नीचे ना जाए और अपनी बचत और कमाई को बरकरार रखे, फिर भी क्योंकि उसकी कोशिशें उसे मेहनत के फल नहीं दे रही है, इसलिए कुल मिलाकर सुविधाओं को बनाए रखने या संपत्ति को बरकरार रखने की उसकी क्षमता भी कम हो जाती है। कई बार जब 7.5 तीसरे भाव पे होती है तो मकान या संपत्ति प्रभावित होती है, या तो संपत्ति खरीदने की या गाड़ियां खरीदने की आपकी क्षमता कम हो जाती है, या कुछ ना कुछ होता है जहां नुकसान हो सकता है या संपत्ति में ठहराव हो सकता है, या संपत्ति से कमाई होना, या संपत्ति बनाए रख पाने की क्षमता भी, जहां कभी कभी या कई बार शख्स को खुद को संभालने के लिए अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती है। गाड़ियां भी ज्यादा खर्चा दे सकती हैं, सुविधाएं ज्यादा खर्चा देती है, चीजों का टूटना भी हो सकता है। तो पूरे तौर पे पारिवारिक जीवन भी प्रभावित होता है क्योंकि अस्तमान दौर चौथे भाव के लिए हो रहा है, जो पारिवारिक जीवन भी है। तो अगर 7.5 का पीक दौर तीसरे भाव के साथ हो रहा है
तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि आप अपनी संवाद को बहुत बहुत साफ रखें, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि गलतफहमियां ना हो। आप पारिवारिक जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित ना करें, बहुत सोचकर या बहुत भावुक होकर या अपनी कमाई और बचत क्षमता के बारे में बहुत सोचकर और संपत्तियों को बरकरार रखने की कोशिश में और उसमें से ट्रैक खो दें, निराश हो जाएं, डर जाएं, क्योंकि डर यहां आपकी संपत्तियों और आप किन सुविधाओं को बचा रहे हैं का है। पैसे की सुरक्षा एक नाजुक चीज बन जाती है, और क्या आपकी कोशिशें आपको मेहनत के सही फल दे रही है, ये और भी मुख्य नाजुक चीज बन जाती है। तो अगर आपकी 7.5 तीसरे भाव के साथ है, तो अपनी संवाद में बहुत बहुत साफ रहें, पीछे हट जाएं, धैर्य रखें, और ये सुनिश्चित करें कि आप गलत निवेशों में निवेश ना करें। अपनी संपत्तियों का ख्याल रखें, अपने पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें। धैर्य को अपना और गुण बनाएं, ना कि चीजों के प्रति आक्रामक, और आप पाएंगे कि 7.5 दौर की अवधि के अंत तक चीजें ठीक हो जाएंगी यदि आपने पूरे दौरान धैर्य रखा। अगर 7.5 चौथे भाव पे हो रही है, मतलब आपकी जन्म कुंडली में चांद चौथे भाव में रखा है, तो 7.5 दौर का पहला 2.5 साल तब शुरू होता है जब शनि तीसरे भाव में जाता है, वो उदीयमान दौर है। और फिर दूसरा 2.5 साल या पीक दौर होता है जब शनि चौथे भाव में चांद की नेटल पोजीशन पे जाता है। और अस्तमान दौर तब होता है जब शनि 5वें भाव पे जाता है। आखिरी 2.5 साल या अस्तमान दौर या आखिरी ढैया। तो तीसरा भाव, चौथा भाव और 5वां भाव नाजुक हो जाते हैं जब शनि चौथे भाव में 7.5 के पीक दौर के रूप में गुजर रहा होता है, या चौथा भाव चांद के चौथे भाव में होने के साथ अहम प्लेसमेंट बन जाता है। तो हाँ, क्योंकि चांद चौथे भाव में रखा है, चांद चौथे भाव में बहुत मजबूत होता है क्योंकि चांद चौथे भाव का प्राकृतिक स्वामी है। अब किस राशि में चांद रखा है, इसके आधार पर निश्चित रूप से परिणाम भिन्न होगा। फिर भी चांद फिर भी चौथे भाव में मजबूत है, तो चौथे भाव पे 7.5 का प्रभाव उस 7.5 से कम होता है, जो उदाहरण के लिए लग्न या 7वें भाव या यहाँ तक कि 10वें भाव में हो सकती है। लेकिन 7.5 यहाँ आपके पारिवारिक जीवन को प्रभावित करेगी, घर में शांति और सद्भाव को प्रभावित करेगी कि आप अपनी जिंदगी में कितने खुश हैं। तो आपके अनावश्यक डर पारिवारिक जीवन में पैदा होते हैं। अनावश्यक मुद्दे आपकी मानसिक शांति के आपके चौथे भाव में पैदा होते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो घर पर आपकी मानसिक शांति खराब करेगा। या तो आपके करियर में कुछ ट्रिगर होता है, या आपकी कमाई क्षमता में कुछ ट्रिगर होता है, या काम पर कुछ ट्रिगर होता है, यहाँ तक कि आपके रिश्ते में भी कुछ ट्रिगर हो सकता है, सेहत में कुछ ट्रिगर हो सकता है, जो सब आपके पारिवारिक जीवन को प्रभावित करेगा। जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता, परिवार के साथ आपका रिश्ता प्रभावित हो सकता है जब 7.5 चौथे भाव पे हो रही हो। और क्योंकि पहली ढैया तीसरे भाव से शुरू होती है, इसलिए यहाँ शख्स की कोशिश घटने लगती है और उसे उसकी मेहनत के काफी फल नहीं देती है, और चौथे भाव पर असर की वजह से उसका संवाद भी लड़खड़ाने लगता है, क्योंकि शख्स को चौथे भाव से सुकून नहीं मिल रहा। वो भावनात्मक समर्थन जो उसे चौथे भाव से मिल रहा है, या वो उसके बारे में बहुत सोचने लगता है, इसलिए चौथे भाव या अपने पारिवारिक जीवन के परिणाम के प्रति उसकी कोशिश भी कम होने लगती है, या वो ये देखने लगता है कि क्या मुझे अपनी संपत्तियों से मेहनत के काफी फल मिले हैं, मैंने अपना निवेश जहां भी लगाया है, क्या मुझे उससे अच्छा रिटर्न मिला है, और वो अपनी पैसे की सुरक्षा के प्रति और ज्यादा डरने लगता है। ये पैसे के बारे में इतना नहीं है क्योंकि शनि स्थिरता के बारे में है, इसलिए शख्स जिंदगी में अपनी स्थिरता के बारे में बहुत सोच रहा है और क्या वो उन संपत्तियों को पाने में सक्षम है जो उसे एक सुरक्षित भविष्य देंगी, क्योंकि वो अपने भविष्य की सुरक्षा या पैसे की सुरक्षा के बारे में और ज्यादा सोच रहा है या परवाह कर रहा है। इसलिए चौथे भाव पर और पारिवारिक जीवन पर उसका ध्यान महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी कभी वो खर्चों की डोर कसने की कोशिश कर सकता है, और क्योंकि वो अपने खर्चों के बारे में, अपनी संपत्तियों के बारे में बहुत सोच रहा है, इसलिए उसकी कोशिशें कि उसे कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ नहीं, भी डरावने मोड या डर वाले मोड में चली जाती है, जहां वो बहुत सोच रहा है कि क्या मुझे सही रिटर्न मिल रहा है या नहीं। और क्योंकि 5वां भाव
प्रेम, रोमांस, रुचि, खुशी का भी शामिल है। इसलिए शख्स का रुख जो उसे खुश रखता था, अब उसे वो खुश नहीं रखता, क्योंकि यहाँ वो निराशा से गुजर रहा है, यहाँ वो चिंताओं से गुजर रहा है। और बच्चे भी ध्यान में आ जाते हैं, क्योंकि चौथा और पांचवा भाव शामिल है। तो जीवन साथी भी प्रभावित होता है और बच्चे भी प्रभावित होते हैं। तो जब तक आप 7.5 दौर से बाहर आते हैं, जब शनि 5वें भाव में जाता है और अस्तमान दौर शुरू होता है, तब आपको एहसास होता है, तब आप उस धुएं के पर्दे से बाहर आते हैं जो आपकी आंखों के सामने रचा गया था। क्या आपने सच में एक जिंदगी जी है जहां आपने फोकस बनाए रखा, आपने पारिवारिक जीवन को परेशान नहीं किया और आपने पैसे की संपत्तियों को परेशान नहीं किया, अति विचार या अपनी जिंदगी के पैसे वाले पहलू के प्रति अति चिंतित होकर या संपत्तियों की रक्षा करने में। कई बार संपत्तियां भी सवालों के घेरे में आ सकती हैं, जहां आप मकान के रखरखाव या मरम्मत के लिए पैसे चुका सकते हैं, या अपनी संपत्ति की रक्षा करने की कोशिश में और ज्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं, या आप पैसे बहा सकते हैं, या आप और ज्यादा स्थिर होने की कोशिश में संपत्ति हासिल भी कर सकते हैं। हालांकि 7.5 दौर के दौरान ये भी चुनौतियों में जा सकता है। जब 7.5 चौथे भाव पर हो तो कागजी कार्रवाई के भाग से बहुत सतर्क रहना पड़ता है। तो अगर आपकी 7.5 की मुख्य अवधि या आपका पीक दौर चौथे भाव के साथ हो रहा है, तो अपने पारिवारिक जीवन को जांच में रखें, अपनी संपत्तियों को जांच में रखें। अपनी संपत्तियों या पैसे की सुरक्षा के बारे में बहुत चिंतित होने की कोशिश ना करें। अपने पारिवारिक जीवन में घर पर धैर्य रखने की कोशिश करें और अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि इस दौरान आपके पारिवारिक जीवन और आपके बच्चे दोनों प्रभावित हो सकते हैं। अगर 7.5 का दौर 5वें भाव पर है, मतलब आपकी जन्म कुंडली में आपकी कुंडली में चांद 5वें भाव में रखा है, तो अब 3 भाव प्रभावित होंगे। चौथा भाव प्रभावित होगा, 5वां भाव प्रभावित होगा और 6ठा भाव प्रभावित होगा। तो चौथा भाव वो है जहां शनि पहले ट्रांजिट करता है और पहले 2.5 साल या 7.5 का उदीयमान दौर शुरू होता है, और फिर अगले 2.5 साल होते हैं जहां शनि 5वें भाव में चांद की नेटल पोजीशन को पार करता है, और अंतिम या अस्तमान दौर तब होता है जब शनि 6ठे भाव में जाता है, आखिरी 2.5 साल या अस्तमान दौर या अंतिम ढैया। तो क्योंकि पहले 2.5 साल चौथे भाव पर है और वो उदीयमान दौर है, तो हाँ, ये घर से आने वाली कुछ छोटी मोटी चुनौतियों या आपके पारिवारिक जीवन में चुनौतियों या आपके गृहस्थान में या जीवन साथी के साथ या घर के सदस्यों के साथ या आपकी माँ या आपके परिवार या यहाँ तक कि बच्चों के साथ चुनौतियों से शुरू होता है। तो कोई ना कोई मुद्दा वहाँ आता है, या सभी घरेलू मुद्दे या संपत्ति से संबंधित या संपत्तियों से संबंधित वो कुछ ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से आप 5वें भाव के सट्टा निवेशों पे पुनर्विचार करते हैं। तो अगर आपने अब तक कोई सट्टा निवेश किया है, या आप सोच रहे हैं या आपने किया है, तो संपत्ति को बनाए रखने या संपत्तियों की रक्षा करने की आपकी क्षमता सवालों में आ जाती है। आप अपने निवेश को लेकर और ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि 5वां भाव 10वें भाव का 8वां भाव होता है, इसलिए आपका करियर या कंपनी में आपकी पोजीशन प्रभावित होती है। आपकी नौकरी या आपके करियर में कम से कम एक बदलाव, कभी कभी 2 बदलाव भी हो सकते हैं, या आपको अपना घर बदलना पड़ सकता है, क्योंकि उदीयमान दौर गृहस्थान के चौथे भाव में शुरू होता है। तो आप घर बदल सकते हैं, आप स्थानांतरित हो सकते हैं, या आपका पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हो सकता है कि आपको या तो अपने परिवार के साथ कम समय बिताना पड़े, या आप अपने परिवार से दूर चले जाएं, या आप काम पर ज्यादा समय बिताएं। कहीं ना कहीं आपका पारिवारिक जीवन प्रभावित होता है, अधिक संपत्तियां बनाने की आपकी क्षमता प्रभावित होती है, और आपने जो सट्टा निवेश किया है या तो संपत्ति में या शेयरों में, जहां भी आपने निवेश किया है, वो अस्त व्यस्त हो जाता है और आप उस विशेष क्षेत्र के बारे में पुनर्विचार करते हैं। दूसरी बात यह है, अगर आप 7.5 दौर के दौरान, खासकर जब शनि जाता है, परिवार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको बच्चे के जन्म में या गर्भधारण में भी चुनौतियां आ सकती हैं, या यदि आप एक रोमांटिक रिश्ते में हैं तो रोमांस में ब्रेकअप भी हो सकता है, तो रोमांटिक रिश्ता भी बिखर सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, मुद्दे हो सकते हैं, यहाँ तक कि रोमांटिक रिश्ते का डर भी हो सकता है।
आप सोचने लग सकते हैं, क्या मेरा प्रेमी मुझसे काफी प्यार करता है? क्या मेरा जीवन साथी मुझसे काफी प्यार करता है? क्या मेरा साथी मुझसे काफी प्यार करता है? क्या मुझे अपने दिए गए प्यार और स्नेह की वापसी मिल रही है? और इसलिए उस वजह से चुनौतियां शुरू हो जाती हैं। तो पांचवें भाव के क्षेत्र प्रभावित होते हैं, जिसकी शुरुआत इस सोच से होती है कि क्या मुझे पर्याप्त देखभाल वापस मिल रही है या नहीं, क्योंकि चौथा भाव उदीयमान दौर है। चौथा भाव पोषण का घर है। तो अगर आपने प्यार को पोषित किया है, अगर आपने रोमांस को पोषित किया है, अगर बच्चों को पोषित किया है, तो आप ये भी सोचने लगते हैं, क्या मुझे इसका रिटर्न मिल रहा है? अगर आपने निवेशों को पोषित किया है, तो आप ये भी सोचते हैं, क्या मुझे अपनी जिंदगी में पैसे का निवेश एक इनाम के तौर पर वापस मिला है या नहीं? क्या मुझे अपने निवेशों का फल मिला है या नहीं? निवेश संपत्ति में हो सकते हैं, निवेश रिश्ते में हो सकते हैं, निवेश रोमांस में हो सकते हैं, निवेश बच्चों में हो सकते हैं। तो अगर आप अपने 7.5 दौर से अपने 40 के दशक के अंत में गुजर रहे हैं, तो आप सोचने लग सकते हैं, या अपने 50 के दशक के अंत में आप सोचने लग सकते हैं कि क्या आपके बच्चे आपका समर्थन कर रहे हैं? क्या बच्चों का स्वभाव उचित है या नहीं? या क्या बच्चे सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं? क्योंकि पांचवा भाव यहाँ अहम है और इसलिए चौथा, पांचवा और छठा भाव प्रभावित होते हैं। छठा भाव बीमारियों और रोगों का भी भाव है, इसलिए आप भी कुछ छोटे मोटे दिक्कतों या आपके आंतरिक अंगों से संबंधित मुद्दों का सामना कर सकते हैं, या आपका पाचन सही नहीं हो सकता है, आपकी खाने की आदतें बिगड़ सकती हैं, या आपको एसिडिटी के मुद्दे हो सकते हैं। पेट भी, कुछ लोगों के लिए शनि सच में आपकी कुंडली में पापी ग्रहों के साथ मजबूती से रखा होता है, इसलिए ये सभी मुद्दे चौथे, पांचवें और छठे भाव के शामिल होने पर ट्रिगर होते हैं। तो गृहस्थान के शामिल होने से, मानसिक तनाव प्रभावित होने से, पारिवारिक जीवन से संबंधित निराशाएं, डर, निवेश से संबंधित सट्टा निवेश, बच्चों से संबंधित प्रभावित होने से, और अंततः कार्यालय के मामलों से संबंधित छठा भाव सेवा का भाव और आपके टीम के साथियों का भाव। तो जब तक आपकी 7.5 पांचवें भाव की है, मुख्य दौर, पीक दौर पांचवें भाव का है, जिसमें चौथा और छठा भाव शामिल है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इतना पीछे ना देखें कि क्या मुझे मेरी भावनाओं, मेरे निवेशों, मेरे करियर या मेरे बच्चों में अच्छा रिटर्न मिला है, बल्कि पीछे हटकर आराम करें, इस समय अवधि को गुजर जाने दें, क्योंकि जब तक दौर खत्म होता है आप बहुत अधिक नुकसान कर चुके हो सकते हैं, अधिक सोचकर या गृहस्थान को नुकसान पहुंचाने या आपके निवेश या बच्चों के साथ आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचाने के लिए कदम उठाकर। बस मेडिटेशन करते रहें, शांत रहें और ज्यादा देने वाले बने, शांति बनाए रखें, और आप पाएंगे कि जब 7.5 का दौर खत्म होगा और आप उस धुएं के पर्दे से जागेंगे जिसमें आप हैं, तो आप नाजुक फैसले ना लेने और अपना धैर्य बनाए रखने के मामले में बेहतर स्थिति में होंगे। जब 7.5 आपके छठे भाव पर होती है, मतलब शनि चांद पर छठे भाव में इस तरह गुजर रहा है, जन्म कुंडली में चांद छठे भाव में रखा है, तो यहाँ पांचवा भाव, छठा भाव और सातवां भाव शामिल हो जाते हैं, क्योंकि पांचवा भाव पहले 2.5 साल या पहली धैया या 7.5 के उदीयमान दौर की शुरुआत है, और फिर दूसरे 2.5 साल जो 7.5 का पीक दौर है, जहां शनि छठे भाव में चांद की नेटल पोजीशन पर पार कर रहा है, और अंतिम दौर के 2.5 साल जहां शनि 7वें भाव, साझेदारी और रिश्तों का पर पार कर रहा है। तो यहाँ पांचवा, छठा और सातवां भाव 7.5 दौर के दौरान महत्वपूर्ण परिणाम बन जाते हैं। तो क्योंकि पहले 2.5 साल पांचवें भाव से शुरू होते हैं, पांचवां भाव परिवर्तन का भाव है, 10वें भाव का 8वां भाव होने के नाते, इसलिए ये आम तौर पर आपके करियर में या आपकी आमदनी या कमाई क्षमता से संबंधित कुछ बदलाव के साथ शुरू होता है। आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ काम या रोजी रोटी से जुड़ी या संबंधित कुछ भी प्रभावित होता है। आपकी किस्मत, खासकर क्योंकि पांचवा भाव खेलों का भाव भी है, इसलिए लाभ पाने में आपकी किस्मत भी प्रभावित होने लगती है, और उसी की वजह से आप इस बात पर पुनर्विचार करते हैं कि अब तक आपकी जिंदगी काम के मामले में, आपके करियर के मामले में कैसी रही है, क्योंकि शनि आपके पीक दौर में छठे भाव और आपके रिश्ते पर जाएगा।
काम पर आपकी टीम के साथियों के साथ रिश्ते, व्यापार में आपके साथी के साथ रिश्ते, और यहाँ तक कि आपके पारिवारिक जीवन में भी रिश्ते शामिल हो रहे हैं। पांचवा भाव रोमांस का भी भाव है। पहली धैया आपके रोमांटिक रिश्ते में ब्रेकअप या आपके रोमांटिक रिश्ते में कुछ मथाई या आपके करियर में कुछ मथाई, या तो रोमांटिक संबंध में कुछ बदलाव या आपकी साझेदारी या आपका करियर या आपकी टीम के साथियों के साथ आपका रिश्ता, या अचानक अनुचित प्रतिस्पर्धा शुरू हो सकती है क्योंकि छठा भाव शामिल है, या सेहत बिगड़ने लगती है क्योंकि आप सच में अपनी सेहत का ध्यान रख पाए हैं या नहीं, आप अपने करियर और अपने रिश्ते का ध्यान रख पाए हैं। आप इनके बारे में सोचने लगते हैं, आप इनके बारे में चिंतित होने लगते हैं, आप निराश होने लगते हैं अगर आपको लगता है कि आपको अब तक परिणाम नहीं मिले हैं, और आप और ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि साढ़े साती का सबसे बड़ा नुकसान अधिक डर पैदा करना है। तो आपका डर आपके रोमांटिक रिश्ते में आता है। आप अपने साथी पर शक करने लग सकते हैं, आप सोचने लग सकते हैं कि क्या ये रिश्ता काफी अच्छा है, काफी फलदायी है या नहीं, क्या आप सच में उस इंसान से प्यार करते हैं या नहीं। और अगर आप एक लंबे समय के रिश्ते की तलाश में हैं, तो आप गंभीरता से फिर से सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या ये रिश्ता महत्वपूर्ण है या नहीं, और क्या ये वो चीज है जो आपको दी गई है या नहीं, और क्या ये आपकी सेवा कर रही है या नहीं। तो आपके करियर में पुनर्विचार शुरू हो सकता है, आपके रोमांस में पुनर्विचार शुरू हो सकता है, जिसकी वजह से प्रतिस्पर्धा पर अनुचित ध्यान दिया जाएगा, जहां आप अपने साथी के लिए दूसरे प्रेमियों या अपने करियर में आपकी स्थिति पर नजर रखने वाले दूसरे लोगों को देखने लग सकते हैं। तो छठे भाव का प्रतिस्पर्धा वाला भाव भी एक्टिवेट होता है, और कभी कभी अनावश्यक डरों की वजह से, जिनमें से कई पानी भर नहीं सकते हैं, आप छठे भाव की अपनी सेहत भी खराब कर सकते हैं, और अधिक सोचने की वजह से आप दुश्मन बना सकते हैं जब कोई अस्तित्व ही ना हो, क्योंकि डर साढ़े साती दौर का सबसे मजबूत परिणाम होते हैं, और जो चिंता और निराशा ये पैदा करता है, इसलिए रोमांटिक जीवन प्रभावित होता है। करियर को झटका लग सकता है या आपके करियर में अचानक बदलाव साढ़े साती के उदीयमान दौर से शुरू होता है, और फिर आपका करियर प्रभावित होता है या सेवा छठे भाव में प्रभावित होती है। तो परियोजनाओं या काम पर कुछ बदलाव होता है जो अंततः आपकी सेवा या आपकी नौकरी को प्रभावित करता है, और फिर वो आपके रिश्ते को भी प्रभावित करता है क्योंकि सातवां भाव भी शामिल है। इसलिए टीम के साथियों के साथ काम करने की आपकी क्षमता, काम पर दूसरों के साथ काम करने की आपकी क्षमता, और बोर्ड को लड़खड़ाने से रोकने की कोशिश करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि छठे भाव छिपी प्रतिस्पर्धा का भी सक्रियण होता है। और इसलिए जो आप वास्तव में पसंद करते हैं और करना पसंद करते हैं, जो पांचवा भाव है, वो घटने लगता है। तो अब आप अपने करियर का इतना आनंद लेना शुरू नहीं करते, आप अपने करियर का उतना आनंद लेना बंद कर देते हैं जितना पहले अपने करियर और अपनी नौकरी से संतुष्टि पा रहे थे। ये आपके टीम के साथियों पर भी असर डालने लगता है, टीम के साथियों के साथ आपका रिश्ता, और यहाँ तक कि आपका पारिवारिक जीवन, क्योंकि पांचवा, छठा और सातवां भाव प्रभावित होता है। आपके प्रेम जीवन में अनावश्यक डर सातवें भाव, पारिवारिक जीवन, और पांचवें भाव, रोमांस, को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो कई बार जब साढ़े साती छठे भाव के साथ हो रही होती है, रोमांस एक ऐसी चीज है जो अस्त व्यस्त हो जाती है। रोमांस एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको कोई नुकसान या ब्रेकअप हो सकता है, और रिश्ते का सातवां भाव महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पारिवारिक जीवन में रिश्ता सीधे तौर पर रोमांस या आपके प्यार और स्नेह से भी जुड़ा होता है। तो अगर आपकी साढ़े साती छठे भाव पर गुजर रही है, तो करियर नाजुक हो जाता है। करियर में बदलाव, आपके सट्टा निवेशों में बदलाव नाजुक हो जाते हैं, और आपकी साझेदारी आपके पारिवारिक जीवन और काम पर दोनों प्रभावित हो सकती है। तो अपना समय निकालें, अपने साथी को और जगह दें, अपने टीम के साथियों को और जगह दें, अनावश्यक डरों और अनावश्यक निराशाओं और चिंताओं को शांत करें, और समय को गुजरने दें ताकि जब तक आप अपनी साढ़े साती के अंत में धुएं के पर्दे से बाहर आएं, तब तक आपने अपने रिश्ते, अपने प्यार और अपने करियर के मामले में बहुत कुछ ना खोया हो। अगर साढ़े साती सातवें भाव पर हो रही है, मतलब पीक दौर में चांद सातवें भाव में रखा है, तो अब यहाँ छठा भाव, सातवां भाव और आठवां भाव शामिल है।
यानी छठे भाव के शामिल होने और आठवें भाव के शामिल होने का मतलब है कि दो दुस्थान शामिल हैं और यहाँ तक कि सातवां भाव मार्ग स्थान है। तो छठे, सातवें और आठवें भाव, जो कुंडली के सबसे अहम भावों में से एक है, प्रभावित होते हैं। क्योंकि दो दुस्थान प्रभावित होते हैं और रिश्ते का सातवां भाव प्रभावित होता है, साझेदारी शामिल और प्रभावित होती है, सेवा और करियर का छठा भाव प्रभावित होता है और रुकावटों, अचानक उथल पुथल का आठवां भाव सक्रिय हो जाता है और बीमारियां, रुकावटें, अचानक उथल पुथल जो लोगों के साथ काम करने की आपकी क्षमता को बाधित करती है, क्योंकि सातवां भाव केवल साझेदारी या साथी या आपके वैवाहिक जीवन के बारे में नहीं है, बल्कि किसी से भी, हर उस व्यक्ति से जिससे आप दैनिक आधार पर मिलते हैं। तो साढ़े साती वो दौर है जो सातवें भाव पर होता है, जहां चांद आपके सातवें भाव में रखा है। तो आपके द्वारा अब तक अपने रिश्ते में और लोगों के साथ काम करने की अपनी क्षमता में किया गया पोषण, जहां आपने लोगों का पोषण किया है, जहां आप लोगों की देखभाल करते रहे हैं, जहां आप लोगों का ख्याल रख रहे हैं, वो प्रश्न में आता है क्योंकि प्रतिस्पर्धा का छठा भाव प्रभावित होता है। छिपे हुए दुश्मन प्रभावित होते हैं। तो छठे भाव से संबंधित डर शुरू होते हैं और सातवें की चुनौतियों को ट्रिगर करते हैं। आप सोचने लगते हैं कि मैं दूसरों को इतना पोषण देने वाला रहा हूं, मैंने अपने साथी का ख्याल रखा है, क्या मेरा साथी भी मेरे प्रति सच्चा है, मेरे प्रति प्रतिबद्ध है, मेरी परवाह करता है, और क्या मेरा साथी मुझसे प्यार और सम्मान करता है? और इसलिए, क्योंकि आप अब ये सोच रहे हैं कि क्या आपको अपनी साझेदारी में अच्छा या पर्याप्त रिटर्न मिला है, आप अनावश्यक रूप से अपने साथी को अपना दुश्मन समझने लग सकते हैं, या आप अपने साथी या जीवन साथी के बारे में ये सोचने लग सकते हैं कि क्या मुझे काफी मिला है या नहीं, या क्या साथी मेरी काफी सेवा करता है? तो निराशा, चिंता, आपके प्रेम जीवन के साथ साथ आपकी साझेदारी या लोगों के साथ काम करने की आपकी क्षमता या किसी और के साथ भी प्रभावित होती है, क्योंकि छठा भाव दैनिक जीवन और जीवन में अनुशासन का भी घर है। कई बार सातवें भाव की साढ़े साती के साथ जीवन में अनुशासन प्रभावित होता है। आप उसी अनुशासन, अपने जीवन में अजीब संरचना और व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम नहीं होते। आप किस समय उठते हैं, किस समय काम पर जाते हैं, आप काम पर कैसे लौटते हैं, आप लोगों से कैसे निपटते हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो सेवा का छठा भाव प्रभावित होता है। तो आपके करियर में सेवा पर कुछ हो सकता है जो बदले में आपके रिश्ते के सातवें भाव को प्रभावित करता है और आप लोगों के साथ कैसे काम करते हैं, आप दैनिक आधार पर दूसरों से कैसे निपटते हैं, बिना निराश हुए, बिना चिंतित हुए, या बिना सबको एक ही छड़ी से मारे, और फिर आठवें भाव द्वारा आप पर फेंकी गई बाधा को पार करने में सक्षम होते हैं। तो आठवां भाव आप पर उन बाधाओं को फेंकता रहेगा। सब कुछ एक अड़चन बनता दिखेगा, सब कुछ आपके लिए एक चुनौती बनता दिखेगा, हर चीज आपके लिए एक रुकावट बनती दिखेगी। स्वास्थ्य एक मुद्दा बन जाता है, रिश्ता एक मुद्दा बन जाता है, और अचानक उथल पुथल भी आपको पटरी से उतार सकती है। तो सातवां भाव एक महत्वपूर्ण साढ़े साती दौर बन जाता है, क्योंकि ये न केवल एक केंद्र स्थान है, बल्कि क्योंकि चांद सातवें भाव से लग्न को भी पहलू डालता है, और चांद लग्न को पहलू डालता है जब चांद और शनि दोनों लग्न को पहलू डालते हैं, जब शनि सातवें भाव से ट्रांजिट कर रहा होता है और जन्म कुंडली में चांद सातवें भाव में रखा होता है। तो अगर वो साढ़े साती का दौर है जो पीक दौर सातवें भाव पर हो रहा है, तो अपने रिश्तों को बचाए रखने की कोशिश करें। साझेदारियां आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। साझेदारी से जुड़े रहें, रिश्ते से जुड़े रहें। अनावश्यक निराशाओं और डरों में मत खोइए, क्योंकि रिश्ता प्रभावित हो सकता है। दूसरे लोगों के साथ काम करने की आपकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। बीमारियां और रोग, अचानक चीजें भड़क सकती हैं। आपके आंतरिक अंग, आपका पाचन गड़बड़ा सकता है। पुरानी अचानक बीमारियां जो एक दीर्घकालिक रोग बन जाती है, आ सकती हैं। तो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की समस्याएं, हृदय रोग, सब कुछ अचानक ट्रिगर हो सकता है। और अगर आप उस साढ़े साती दौर के दौरान अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो वे पुराने हो सकते हैं। तो साझेदारी में नुकसान हो सकता है, स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है,
यहाँ तक कि आमदनी और संपत्ति उत्पन्न करने की क्षमता में अचानक नुकसान और विरासत भी प्रभावित हो सकती है। यहाँ तक कि आपके माता पिता के साथ आपका रिश्ता भी बिगड़ सकता है। तो 7वें भाव के साथ 7.5 एक महत्वपूर्ण प्लेसमेंट बन जाती है। अपना धैर्य रखें, अपने माता पिता, जीवन साथी, काम पर लोगों और अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते को बरकरार रखें। जब तक 7.5 समाप्त होती है, आप पाएंगे कि अगर आपने अपने रिश्ते को बरकरार रखा है तो कुछ ज्यादा नहीं होगा। अगर 7.5 आपके 8वें भाव पर है, मतलब आपकी जन्म कुंडली में चांद आपके 8वें भाव में रखा है, तो अब 7वां भाव, 8वां भाव और 9वां भाव, तीनों भाव प्रभावित होते हैं। क्योंकि 7.5 का उदीयमान दौर तब शुरू होता है जब शनि आपके 7वें भाव में जाता है, जो पहले 2.5 साल या पहली धैया है, और फिर दूसरे 2.5 साल जब शनि 8वें भाव में चांद की नेटल पोजीशन पर पार करता है, और अंतिम 2.5 साल या अस्तमान दौर जब शनि आपके 9वें भाव से ट्रांजिट करता है। 2.5 साल 7वें, 8वें और 9वें भाव पर। तो 3 भाव नाजुक हो जाते हैं। इनमें से 2 भाव बहुत बहुत अहम है। 7वां भाव साझेदारी का, दूसरों के साथ काम करने या व्यवहार करने की क्षमता, आपका वैवाहिक जीवन भी, आपके साथ ही पेस्ट प्लेसमेंट्स भी। और 8वां भाव बाधाओं, उथल पुथल और मुद्दों, पुरानी बीमारियों और मुद्दों में अचानक भड़कने का। और 9वां भाव भाग्य और किस्मत का। तो इसकी शुरुआत लोगों के साथ काम करने की आपकी क्षमता और आपके रिश्ते के धीरे धीरे प्रभावित होने से होती है। तो गलतफहमी या व्यक्तित्व के मुद्दे तस्वीर में आना, या आपका अपने साथियों से सहमत ना होना, या साथियों का आपके जैसी ही लाइन पर ना सोचना, या साथियों का आपसे एक अलग स्पर्श रेखा लेना शुरू करना, और उसकी वजह से आपको अचानक बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो 8वां भाव उछालता है। तो ये अपने आप में एक बाधा बन जाता है जब आप अपने रोजमर्रा को उतनी सहजता से निपटाने में सक्षम नहीं होते जितनी सहजता से पहले थे। आप अपने जीवन साथी से पहले जितनी सहजता से जुड़ पाते थे, उतना नहीं जुड़ पाते। तो या तो कोई ना कोई घटना आपकी साझेदारी में या लोगों के साथ काम करने की आपकी क्षमता में ट्रिगर होती है, या कोई गिरावट होती है। कोई आपको धोखा दे सकता है, कोई आपको नीचा दिखा सकता है, कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, चाहे आपकी टीम में या आपके काम में या आपके जीवन साथी या यहाँ तक कि अन्य लोग जिनसे आप रोज रोज के आधार पर निपटते हैं, और वो कुछ मुद्दे और चुनौतियां पेश करता है। तो यहाँ शख्स हर रोज आग बुझाने में लगा रहता है। आप कोई ना कोई आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं किसी ना किसी क्षेत्र में, हमेशा दौड़ते 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 रहते हैं। ये एक थ्रिलर फिल्म की तरह हो जाता है जिसमें पीछा होता है, एक कार का पीछा हो रहा है और कोई मोड़ आता है, उनका मोड़ आता है, इस बाधा पर काबू पाना, उस बाधा पर काबू पाना, ये आग बुझाना, उस मुद्दे का ध्यान रखना, उस मुद्दे का ध्यान रखना, और आप 7.5 के अंत यानी 7.5 साल के अंत में हांफते और दम तोड़ते हुए छूट जाते हैं। और इसका ज्यादातर हिस्सा आप बदकिस्मती या कठोर किस्मत में भागते हैं, क्योंकि आपके लिए कुछ भी काम करता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि भाग्य और किस्मत का 9वां भाव भी प्रभावित होता है। तो 8वें भाव में चांद पर शनि के पीक दौर की बाधाएं और रुकावटें, जहां चांद भी नेचुरल कैलकट्टा स्कूल में चांद नीच हो जाता है। तो यहाँ शख्स की सोचने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। भावनात्मक मुद्दे आपके द्वारा अब तक की गई किसी भी स्पष्ट सोच पर भारी पड़ते हैं। तो भावनात्मक उथल पुथल, निराशाएं और डर। तो आपकी साझेदारी में आप प्रभावित हो सकते हैं। उथल पुथल आपके रिश्तों को प्रभावित करती है। उथल पुथल आपकी पढ़ाई करने की क्षमता को प्रभावित करती है। अगर आप उस उम्र में हैं जहां आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उच्च डिग्री प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, या सीखने से गुजर रहे हैं, या अपनी मास्टर डिग्री कर रहे हैं, या यहाँ तक कि कॉलेज की डिग्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो प्रभावित हो सकता है। आपके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। आपकी सौभाग्यशाली होने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। तो यहाँ कई बार कुछ भी परिणामित होने के लिए 2 या 3 बार प्रयास की आवश्यकता होती है। तो किसी परियोजना के मंजूर होने के लिए आपको 2 या 3 गुना प्रयास या विनती करनी पड़ सकती है, या बार बार अनुमोदन मांगना पड़ सकता है।
और इसलिए पूरे 7-2.5 साल ऐसे दिखते हैं जैसे कि आप बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं और आप बस एक के बाद एक आग बुझाते रहे हैं। तो अगर 7.5 चांद के साथ 8वें भाव में हो रही है तो आपको नुकसान महसूस होता है। आप एक अंधेरी जगह में महसूस करते हैं जहां से बाहर नहीं निकल पाते और कोई ना कोई चुनौती आती रहती है। और हाँ, अगर आपकी 7.5 8वें भाव पर हो रही है तो आप विरासत भी खो सकते हैं और आप अपने माता पिता के साथ अपना अच्छा रिश्ता खो सकते हैं। तो अगर 7.5 का दौर इस समय होता है जब संपत्ति आपको दी जा रही है या भगवान ना करे आप अपने किसी माता पिता को खो देते हैं और माता पिता आपके लिए वसीयत पर हस्ताक्षर कर रहे हो, तो आप वो हो सकते हैं जो सबसे ज्यादा खो रहे हैं यदि आप 7.5 दौर में हैं जब वो घटना होती है। तो सामान्य तौर पर जब 7.5 8वें भाव पर होती है, ये सबसे नाजुक भावों में से एक है जब चांद 8वें भाव में नीच हो जाता है। तो स्वास्थ्य के लिए चुनौतियां, आपकी मानसिक शांति के लिए चुनौतियां, निराशाएं, अवसाद आदत बन सकते हैं। डर, बहुत अधिक सोचना, अत्यधिक सोचना, निराशाएं आदत बन सकती हैं। रिश्ते से शुरू होकर आपकी अच्छी किस्मत के परिणामित ना होने से शुरू। 7.5 दौर के दौरान आपकी यात्रा जब आप लंबी दूरी तक विभिन्न देशों में या विदेश यात्रा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो अस्त व्यस्त हो सकती है और यह एक बाधा हो सकती है जिसे ठीक होने में आपको लंबा समय लगेगा। जब तक आप 7.5 का दौर समाप्त करते हैं, बहुत सारी चीजें खत्म हो सकती हैं। तो अपनी निराशा को जांच में रखें, अपने डर को जांच में रखें और यहाँ तक कि जब आप खंभे से खंभे भटक रहे हों सिर्फ आग बुझाने के लिए, आग बुझाएं। ये सुनिश्चित करें कि आपके रिश्ते प्रभावित ना हो और आप गुरुओं और विद्वान लोगों की मदद लें क्योंकि 9वां भाव यहाँ शामिल है। अगर 7.5 9वें भाव पर होती है, मतलब आपकी जन्म कुंडली में चांद आपके 9वें भाव में रखा है, और जब चांद जन्म कुंडली में आपके 9वें भाव में रखा होता है तो 7.5 का पीक दौर 2.5 साल का 9वें भाव पर होगा। हालांकि 8वां, 9वां और 10वां भाव तीनों शामिल होंगे क्योंकि पहला या पहले 2.5 साल की शुरुआत 8वें भाव में 7.5 के उदीयमान दौर से होगी और ये बदले में आस्था और किस्मत, उच्च सीख, उच्च अनुभवों के 9वें भाव और करियर के 10वें भाव, जो आखिरी 2.5 साल अस्थमान दौर होंगे, को प्रभावित करेगा। तो इसकी शुरुआत अचानक बाधाओं से होगी जो बिल्कुल अचानक आएंगी और आपको पता नहीं चलेगा कि क्या लगा क्योंकि शनि ने 8वें भाव को ट्रिगर कर दिया है। तो जबकि शनि 8वें भाव की रक्षा भी करता है, शनि 8वें भाव का कारक होने के नाते, फिर भी क्योंकि ये एक पेबैक दौर है और अगर कहीं आप न्याय करने या प्रतिबद्धता निभाने में या नियमों और विनियमों पर कायम रहने में सक्षम नहीं रहे हैं, तो 8वां भाव अचानक बाधाओं और चुनौतियों और मुद्दों को ट्रिगर करता है। शनि आपके लिए 8वें भाव में एक रिमाइंडर बन जाता है और उसी की वजह से उच्च अनुभवों का 9वां भाव भी ट्रिगर होता है। तो शनि बाधाएं पैदा करता है ताकि आप उच्च सीखें। अब आप जीवन के गहरे अर्थ को समझते हैं, आप जीवन के गहरे स्वरूप को समझते हैं। तो शनि आप पर बाधाएं फेंकता है, चुनौतियां फेंकता है, उथल पुथल फेंकता है और उन अनुभवों के माध्यम से आप उन अनुभवों को कैसे संभालते हैं, उच्च सीख का 9वां भाव भी साफ होता है। शनि चाहता है कि आप जीवन का गहरा अर्थ समझें और आपके द्वारा सामना की गई बाधाओं के माध्यम से, आपके द्वारा सामना किए गए डर के माध्यम से, 8वें भाव की निराशा के माध्यम से, ये एक उच्च सीख बन जाती है। तो आमतौर पर 8वां भाव एक के बाद एक चुनौती डालकर, एक के बाद एक बाधा डालकर प्रभावित होता है और आपको लगता है जैसे आपकी किस्मत और भाग्य ठहर गए हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो भी आप कोशिश करते हैं, आपको लगता है कि कोई बाधा है, आपको लगता है कि कोई रोड़ा है, आपको लगता है कि कोई स्पीड ब्रेकर है और या तो आपकी किस्मत और भाग्य समाप्त होता दिखता है या कुछ भी आने में लंबा समय लगता है। किसी परियोजना के अनुमोदित होने में लंबा समय लगता है, काम पर सराहना या श्रेय पाने में लंबा समय लगता है क्योंकि 10वां भाव 7.5 का अस्थमान दौर है। तो 10वां भाव मालिकों और पर्यवेक्षकों का भी घर है, इसलिए वे रिश्ते भी प्रभावित होते हैं। तो 8वां भाव चुनौतियां, निराशाएं, मुद्दे और बाधाएं आप पर फेंकता है। 9वां भाव ऐसा लगता है मानो किस्मत और भाग्य सूख चुके हैं।
गुरुओं के साथ काम करने की आपकी क्षमता या अपने पिता से निपटने या पिता से जुड़ने की क्षमता भी कम हो सकती है, या बुद्धिमान निर्णय लेने की आपकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। आप निराशा में अचानक निर्णय ले सकते हैं और जिसकी वजह से आपका करियर प्रभावित हो सकता है, आपके करियर में नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आपका 7.5 दौर 9वें भाव पर हो रहा है जहां चांद रखा है, तो सच में बहुत सतर्क रहें। 8वें भाव के डर और निराशाओं में अपनी ऊर्जा अनावश्यक रूप से अधिक निवेश न करें, क्योंकि 7.5 के उदीयमान दौर के रूप में 8वें भाव पर यह आपको ये बहुत डर देता है कि आपकी किस्मत खत्म हो जाएगी। तो अपने 7.5 दौर के दौरान जहां चांद आपके 9वें भाव में है और 7.5 का पीक दौर 9वें भाव पर होता है, अपनी शांति रखें, अपनी निराशा और डर को जांच में रखें, पर्यवेक्षकों और प्रबंधकों के साथ अपने रिश्ते को बरकरार रखें, उच्च सीख के लिए तैयार रहें, लेकिन गुरुओं के पास जाने या उनसे सलाह लेने से मत रुकिए, क्योंकि आपके 7.5 दौर के अंत तक आपके लिए यही एकमात्र रास्ता हो सकता है। अब अगर 7.5 का दौर आपके 10वें भाव पर है, मतलब आपकी जन्म कुंडली में चांद आपके 10वें भाव में रखा है। अब 3 भाव जो प्रभावित होते हैं वो है 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, क्योंकि पहले 2.5 साल शनि के आपके 9वें भाव में ट्रांजिट के साथ शुरू होते हैं, या पहली धैया या उदीयमान दौर शुरू होता है, और फिर अगले 2.5 साल या पीक दौर जहां चांद आपके 10वें भाव में रखा है। शनि उस पर 10वें भाव में 2.5 साल ट्रांजिट करता है और अंतिम 2.5 साल 11वें भाव में जहां अस्तमान दौर या अंतिम होता है। तो पहली, दूसरी और तीसरी धैया 2.5 साल 9वें, 10वें और 11वें भाव के माध्यम से प्रभावित हो रहे हैं। 9वां और 10वां भाव आपकी कुंडली में बहुत बहुत अहम होते हैं, क्योंकि 9वां और 10वां भाव भाग्य और किस्मत और करियर के घर है। तो अगर आपकी किस्मत और भाग्य आपके करियर से बंधे हैं और दोनों प्रभावित हो रहे हैं, तो आप पाएंगे कि काम पर चुनौतियां होंगी या आपका रिश्ता अब तक सहज नहीं रहा होगा। उस 7.5 दौर के दौरान आप पाएंगे कि किसी कारणवश प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों के साथ आपका रिश्ता बिगड़ जाता है, गलतफहमियां होती है, आपकी परियोजनाओं को पहले जैसी स्वीकृति नहीं मिल रही है या पहले जैसी सराहना नहीं मिल रही है, आपको काम पर श्रेय नहीं मिल रहा है और आपके प्रबंधक किसी तरह आपके लिए बेजा होते दिखते हैं, जिसका मतलब है कि आप उनका विश्वास अब नहीं पाते दिखते। और इसलिए यहां तक कि जब आप अपना काम पेश कर रहे होते हैं, आप एक परियोजना प्रस्तुत कर रहे होते हैं, आपके प्रस्तुतिकरण गलत समझे जाते हैं, उन्हें उस तरह का काम नहीं माना जाता जो आपने लगाया है, आपका टीम वर्क भी प्रश्न में आता है और इसलिए 9वां भाव भाग्य और किस्मत का सूख जाता है, तो कोई भी भाग्यशाली चीज आपके लिए काम नहीं करती। यहां तक कि आपके करियर में भी कभी कभी आपके करियर से जुड़ी लंबी दूरी की यात्राएं आपके काम से जुड़ी आपको करियर में बदलाव के लिए या अपने करियर को परिणामित करने के लिए विदेश यात्रा का अवसर नहीं देती हैं। वे 2.5 साल, खासकर जब 7.5 का पीक दौर होता है, आपको लगता है जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है। और 11वां भाव इच्छाएं और आकांक्षाएं या इच्छाओं और आकांक्षाओं का परिणाम कुछ भी सफल नहीं होता। और क्योंकि पर्यवेक्षकों के साथ आपका रिश्ता प्रभावित होता है, इसलिए एक बड़े संगठन में करियर में उच्च भूमि हासिल करने की आपकी क्षमता और आपके सामाजिक नेटवर्क से जुड़ी भी प्रभावित होती दिखती है। तो अगर आपकी 7.5 9वें, 10वें और 11वें भाव के साथ हो रही है, जहां 9वां भाव आस्था और किस्मत का भाव है, 10वां भाव करियर और आपकी उन्नति का भाव है और 11वां भाव लाभ और इच्छाओं और आकांक्षाओं के पूर्ण होने और सामाजिक मान्यता का भाव है, ऐसा लगता है कि वे सब उन 7.5 सालों के दौरान सूख और बंध गए हैं। तो अगर आपकी 7.5 करियर के 10वें भाव के साथ हो रही है, तो अपने पर्यवेक्षकों और प्रबंधकों के साथ अपने रिश्ते पर फोकस रखें। सुनिश्चित करें कि सभी परियोजनाओं और कामों का ध्यान रखा जाए। सभी ढीले सिरों को बांधने की कोशिश करें, कहीं भी छोटा सा बिंदु भी ना चूकें। अपने काम पर फोकस रखें, क्योंकि कई बार घरेलू मामले आपको दूर ले जाएंगे या आपको काम से दूर रखने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपका काम प्रभावित हो सकता है। इसलिए काम पर जितना संभव हो
अपने बॉस और पर्यवेक्षकों के साथ अपने रिश्ते पर फोकस रखें, जबकि पारिवारिक जीवन के चौथे भाव की उपेक्षा न करें, क्योंकि पारिवारिक जीवन चुनौतियां खड़ी कर सकता है जिसकी वजह से काम भी प्रभावित हो सकता है। और अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं के परिणामित होने की बहुत ऊंची उम्मीद न रखें, क्योंकि उन 7-2.5 सालों के दौरान बहुत कम इच्छाएं पूरी हो सकती है। तो अगर आप उन 7-2.5 सालों के दौरान बस बने रहने में सक्षम हैं, तो आपका करियर भी सुरक्षित रहेगा और आपके करियर और काम में आपके दीर्घकालिक लक्ष्य भी प्रभावित नहीं होंगे। अगर 7.5 11वें भाव पर हो रही है, मतलब आपकी जन्म कुंडली में चांद आपके 11वें भाव में रखा है, तो फिर आपका 10वां भाव, आपका 11वां भाव और 12वां भाव तीनों प्रभावित होते हैं, क्योंकि 10वां भाव वह है जहां शनि जब आपके 7.5 दौर के पहले 2.5 साल में ट्रांजिट करता है, और फिर जब शनि 11वें भाव में जाता है, वो आपकी 7.5 का पीक दौर होता है, 2.5 साल या आपकी धैया का दूसरा 2.5 साल पीक दौर, और अंतिम 2.5 साल या अस्तमान दौर और अंतिम धैया 12वें भाव में अस्तमान दौर के अंतिम 2.5 साल। तो हाँ, 10वां, 11वां और 12वां भाव तीनों प्रभावित होते हैं, तीनों सक्रिय होते हैं। अब क्योंकि 10वां भाव करियर का भाव है और यहीं से सारी मुश्किल शुरू होती है। काम पर कुछ ट्रिगर होता है, काम पर कुछ बदलता है, या तो भूमिका का नुकसान, काम पर स्थान का नुकसान, या आपके बॉस का बदलना, आपकी टीम का बदलना, आपके विभाग का बदलना। काम पर कुछ ट्रिगर हो सकता है, या कंपनी का बहुत अच्छा ना चलना, या कंपनी का पर्याप्त भुगतान ना करना। कुछ ट्रिगर होता है जिसकी वजह से अब आप एक बड़े संगठन में अपनी प्लेसमेंट के बारे में सोचने लगते हैं, या यदि आप एक बड़े संगठन में काम कर रहे हैं तो 11वें भाव के साथ आप सोचते हैं, क्या मैं सच में अच्छा कर रहा हूं? क्या मैं सच में टीम का एक महत्वपूर्ण सदस्य हूं? तो मैंने अब तक जितने साल किए हैं, क्या मैंने दिया है? क्या मुझे अपनी मेहनत का फल मिला है या नहीं? तो या तो सोच आपको परेशान करने लगती है, या आपका करियर या काम पर बदलाव आपको परेशान करने लगते हैं, या आपका प्रबंधक बदल जाता है। तो कोई नेतृत्व परिवर्तन, कोई प्रक्रिया परिवर्तन, कोई भूमिका परिवर्तन, कोई परियोजना कार्य, या आप सोचने लगते हैं, क्योंकि चांद यहाँ शनि के 10वें भाव और फिर 11वें और 12वें भाव में जाने पर शामिल है, चांद से पिछले भाव और चांद पर और 12वें भाव में, तो शख्स का दिमाग प्रभावित होता है। तो भावनात्मक उथल पुथल होती है, जहां शख्स सोचता है कि क्या मुझे सच में अपने करियर में पर्याप्त लाभ मिल रहा है, या क्या मेरा प्रबंधक मुझे सम्मान और श्रेय देना जारी रखता है या नहीं। कुछ अशांति होती है जिसकी वजह से 11वें भाव के लाभ भी प्रभावित होते हैं। तो यदि आप एक बड़े संगठन में काम कर रहे हैं और करियर का 10वां भाव प्रभावित होता है, तो आपकी उन्नति ठहर जाती है। एक बड़े संगठन में आपकी नौकरी को अब और सुरक्षा नहीं रहती। खासकर यह उन लोगों के लिए सच है जो बड़े संगठनों में काम कर रहे हैं, या यदि आप किसी सामाजिक भूमिका से जुड़े हैं कि आप समाज के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी भूमिका वकील या डॉक्टर या काउंसलर या सलाहकार होने से जुड़ी हो, कहीं भी जहां बड़ा समाज आपके काम के माध्यम से प्रभावित हो रहा हो, तो वह काम ठहर सकता है, या वह काम एक बदलाव ला सकता है, या वह काम उथल पुथल ला सकता है। और इसलिए उस विशेष काम के प्रति आपकी इच्छाएं और आकांक्षाएं और आपके लक्ष्य प्रभावित होते हैं। तो आप ठहराव महसूस करते हैं, आपको लगता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी दोस्तियां प्रभावित होती हैं। आप दोस्त खो देते हैं। आपके कई लोग जिन्हें आप अपना दोस्त समझते थे, आपकी आंखों पर से पर्दा उठ जाता है, और फिर आप सच में समझ जाते हैं कि आपके सच्चे दोस्त कौन हैं और कौन सच्चे दोस्त नहीं है। 7.5 के अंत तक, क्योंकि यह एक परीक्षा अवधि है, तो ये आपके दोस्तों के लिए भी एक बड़ी परीक्षा बन जाती है। ये आपके सामाजिक नेटवर्क के लिए एक बड़ी परीक्षा बन जाती है। तो यदि आप सच में अपने सामाजिक नेटवर्क की परीक्षा लेना चाहते हैं, तो उसकी परीक्षा 7.5 के दौरान होगी, क्योंकि आपको उन समयों में बहुत से लोगों तक पहुंचना होगा। काम पर आपके कनेक्शन प्रभावित हो सकते हैं। तो यदि आप काम पर किसी को अपना दोस्त या अपने प्रति मित्रवत समझते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी आंखों पर से पर्दा, आपकी आंखों पर रखा ऊन उठ जाएगा,
और आप उन्हें वैसे देख पाएंगे जैसे वे हैं। आपके जो सुबह के 4 बजे दोस्त थे, जैसा आपने सोचा था, उनकी भी परीक्षा होगी। आपके कई रिश्तों की परीक्षा होगी। यदि आपका कोई है जिसके साथ आप रिश्ते में हैं जो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से काम से जुड़ा है, तो वह रिश्ता भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि यहाँ इच्छाओं और आकांक्षाओं का 11वां भाव भी प्रभावित होता है, जो कर्म भाव भी है। तो यहाँ यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपनी इच्छाओं को जांच में रखें। आप रिश्ते को भी अच्छे से परिणामित करें। अपनी उच्चतर इच्छाओं को जांच में रखें। अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी जांच में रखें, क्योंकि आप पाएंगे कि इस अवधि के अधिकांश समय में चीजें ठहरी रहती है। आपके करियर में ज्यादा हलचल या प्रगति नहीं होती है। तो पर्यवेक्षकों के साथ अपने संबंध अच्छे और स्वस्थ रखें। अपने परिणामों को, अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को जांच में रखें, और अपने दोस्तों की बहुत जांच करने की कोशिश ना करें, और जब तक बहुत जरूरी ना हो दोस्तों तक इतना ना पहुंचे, क्योंकि हो सकता है आप वे दोस्तियां खो दें। खासकर क्योंकि 12वां भाव भी प्रभावित होता है। आप बहुत सारा पैसा भी खर्च कर सकते हैं, इसलिए आपकी कोशिशों में बहुत सी बर्बादी और अधिकता हो सकती है। विशेष रूप से काम से जुड़ी, शायद पैसे से उतना नहीं, लेकिन काम पर कोशिशों से अधिक जुड़ी, आपको लाभ नहीं दे सकती, क्योंकि अंतिम अस्तमान दौर 12वें भाव के साथ हो रहा है। तो करियर, इच्छाएं और आकांक्षाएं और आपकी कोशिशों में बर्बादी और अधिकता सब आ रहे हैं। यह इस बारे में भी है कि यदि आपका करियर विदेशी भूमियों से जुड़ा है, तो 7.5 के दौरान विदेशी भूमियों में आपको ज्यादा लाभ नहीं हो सकता है। आपको पदोन्नति नहीं मिल सकती है। आप ठहराव महसूस करेंगे। यदि आप विदेशी भूमियों में नौकरी खोजने या नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह आसानी से नहीं हो सकता है। तो यदि आपकी 7.5 11वें भाव पर हो रही है, तो अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को जांच में रखें। काम पर अपने रिश्तों को जांच में रखें। अपने दोस्तों के साथ अपने रिश्ते को बरकरार रखें। अपने दोस्तों को मत खोइए, क्योंकि ये वो लोग होंगे जो बाद में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं जब आपकी 7.5 समाप्त हो जाएगी, और वे आपके रिश्ते और दोस्ती के मूल्य को सच में समझेंगे। अब आखिरी लेकिन कम से कम नहीं, अगर 7.5 12वें भाव के लिए हो रही है, जहां चांद आपके 12वें भाव में रखा है, तो आपके 3 भाव प्रभावित होते हैं। 11वां भाव प्रभावित होता है, 12वां भाव प्रभावित होता है, और लग्न का पहला भाव प्रभावित होता है, क्योंकि पहले 2.5 साल की शुरुआत 11वें भाव, इच्छाओं और आकांक्षाओं से होती है, जो उदीयमान दौर या पहली धैया है। फिर पीक दौर या दूसरा 2.5 साल या दूसरी धैया जो आपके 12वें भाव पर होती है, और अंतिम 2.5 साल या अस्तमान दौर जो लग्न पर पहले भाव पर होता है। तो कुछ ट्रिगर होता है कि आप अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को कैसे देखते हैं। तो यदि आपने अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को जीवन में एक निश्चित लक्ष्य पर, जीवन में एक निश्चित उद्देश्य पर बहुत लंबे समय तक रखा है जो सफल नहीं हुआ है, तो अचानक 7.5 के पहले उदीयमान दौर के दौरान जब शनि आपके 11वें भाव पर जा रहा होता है, वो आपके दिमाग में विचार को, आपके दिमाग में डर को, आपके दिमाग में चिंता को, आपके दिमाग में निराशा को ट्रिगर करता है कि मेरी एक भी इच्छा या आकांक्षा पूरी नहीं हुई, मेरे दोस्त मेरे अनुकूल नहीं रहे हैं, मेरी दोस्तियां मेरे अनुकूल नहीं रही है, मेरे सामाजिक नेटवर्क ने मुझे वापसी नहीं दी है, मैंने एक बड़े संगठन में इतने साल काम किया है, मैंने इतना योगदान दिया है, मुझे अब तक अपनी मेहनत के फल नहीं मिले हैं, अपने योगदान के सच्चे फल नहीं मिले हैं, और इसलिए इन निराशाओं और डर के साथ कि आपने पर्याप्त नहीं किया है, ये पैदा करता है या ट्रिगर करता है 12वें भाव, बर्बादी और अधिकता को, क्योंकि पीक दौर 12वें भाव पर है। तो जब तक शनि बर्बादी और अधिकता के आपके 12वें भाव में ट्रांजिट करता है, जबकि शनि 12वें भाव का कारक है और सुरक्षात्मक भी है, लेकिन क्योंकि यह वापसी का समय है, शनि आपको बहुत सी चीजें खोने पर मजबूर करता है, क्योंकि 12वां भाव दान, अर्पण, खोने, देने के बारे में है। तो आप पाएंगे कि आप काफी कुछ खोएंगे। आप इस 2.5 साल के दौरान बहुत कुछ त्यागेंगे। आप पाएंगे कि यह बर्बादी और अधिकता को छोड़ने की अवधि भी है। शनि वो सब कुछ छीन लेगा जो व्यर्थ है। तो कागज पर आप बहुत क्रोधित, निराश महसूस कर सकते हैं कि आपने इतना खो दिया है।
दोस्तियां टूट सकती हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, पैसा खत्म हो सकता है या सेहत भी खत्म हो सकती है। क्लिनिक जाना ज्यादा आम बात हो सकती है। आपका मानसिक तनाव चुनौतियां, मुद्दे, अवसाद और अधिक डर पैदा कर सकता है क्योंकि 12वां भाव एक दुस्थान है। तो क्लिनिक के दौरों में कोर्ट केस के कई नोटिस भी शामिल हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आप या तो पुलिस स्टेशन जाएं या कानूनी अधिकारियों के पास कुछ चीजें साफ करने की कोशिश में जाएं, और उसकी वजह से पैसा खत्म हो सकता है, रिश्ते भी खत्म हो सकते हैं और अनावश्यक डर भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन यह एक त्याग का समय है। तो यदि आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में अब तक बहुत सारा दान और अच्छा काम किया है, तो ये 7.5 का दौर आपके लिए बुरा दौर नहीं है। लेकिन यदि आपने समाज को वापस नहीं दिया है, आपने अब तक अपना कर्तव्य नहीं किया है, आप दानशील नहीं रहे हैं, आपने पर्याप्त दान नहीं दिया है, तो ये 7.5 आपसे बहुत कुछ छीन लेगी। और वह अवधि जो आपको पहले दानशील होने, देने वाला होने के लिए दी गई थी और आपने उसका उपयोग नहीं किया, तो आपका शनि जबरन लाभ को आपसे दूर कर देगा। तो यदि आप 7.5 के दौरान अपने 12वें भाव पर कोई व्यक्ति है, यदि आप बहुत सारा पैसा खो रहे हैं, तो और अधिक दानशील बनने की कोशिश करें और अधिक देने वाले बनने की कोशिश करें। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं में दानशील बने, दूसरों की मदद करने के तरीके में दानशील बने, लोगों को अधिक श्रेय देने में दानशील बने। अपने घोड़ों को थामें, यहाँ श्रेय पाने की कोशिश ना करें, क्योंकि श्रेय पाने के लिए, पैसा पाने के लिए, अपने करियर या रिश्ते में कुछ अच्छा करने के लिए आप हर कोशिश करेंगे, सब रोड़ों में, सब नुकसान में जाएगा। तो कोशिश क्यों खोएं? वे रिश्ते क्यों खोएं? पैसा क्यों खोएं? सेहत क्यों खोएं? तो यदि आपकी 7.5 12वें भाव पर हो रही है, तो अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखें, क्योंकि लग्न यहाँ शामिल है। लग्न वह है जहां अस्तमान दौर आएगा। तो यदि आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोते हैं, और हो सकता है आप एक ओहदा खो दें, आप रिश्ता खो सकते हैं, तो लग्न जो आपको समाज में ओहदा, प्रतिष्ठा देता है और आपको आपका आत्मविश्वास भी देता है कि आप कौन है, बहुत कुछ वहां खो जाएगा। यदि आप बहुत अधिक खो देते हैं, तो ठीक है, आप अपनी दोस्तियों को अच्छे से नहीं संभाल पाएंगे, आप अपने निवेशों को अच्छे से नहीं संभाल पाएंगे, आप पैसे के प्रबंधन की क्षमता को अच्छे से नहीं संभाल पाएंगे। तो पैसा भी एक क्षेत्र हो सकता है जो प्रभावित हो सकता है, क्योंकि 12वां भाव बर्बादी और अधिकता का घर है। इसलिए खर्च आपकी कमाई के मुकाबले बहुत बहुत अधिक हो सकता है। खर्च भी बढ़ सकता है और क्लिनिक के दौरे हो सकते हैं और दोस्तियां खत्म हो सकती हैं और समाज में ओहदा भी खत्म हो सकता है। तो सबसे कठिन चुनौतियों में से एक तब हो सकती है जब 7.5 12वें भाव पर होती है। तो अपना धैर्य रखें, अपने रिश्ते बरकरार रखें, पैसे कसकर रखें और 11वें भाव की बहुत अधिक इच्छाएं और आकांक्षाएं रखने की कोशिश ना करें, क्योंकि वही ट्रिगर चरण होगा। अपनी प्रेरणा ऊंची रखें, अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को जांच में रखें, अपनी महत्वाकांक्षाओं को जांच में रखें। 7-2.5 साल बीत जाने के बाद आप पाएंगे कि पहले से अधिक राहत आ रही होगी और आप पाएंगे कि जीवन में आपकी स्थिति बरकरार है यदि आप इन 7-2.5 सालों को अधिक शांति से गुजारते हैं और अधिक देने वाले बनते हैं, अधिक दान दें और अधिक उदार बने। तो दोस्तों, ये थी शनि की अलग अलग भावों पर अच्छी प्लेसमेंट्स आपकी 7.5 के पीक दौर के रूप में, जिसमें पिछला भाव और उसके अगला भाव भी शामिल है। ये बहुत लाभ का दौर नहीं है, तो कृपया इस वीडियो को नकारात्मक रूप से ना देखें। यह आपकी जिंदगी में डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके लिए एक चेतावनी है, आपके लिए मदद और मार्गदर्शन है कि आपको अपनी 7.5 अवधि के 7-2.5 साल कैसे गुजारने चाहिए, ताकि आप बाद में बेहतर परिणाम परिणामित कर सकें, ना कि अपनी 7.5 अवधि के दौरान बहुत अधिक खो बैठें। तो जब आप 7.5 का सामना कर रहे हो, तो अपना धैर्य रखें, अपने रिश्तों को बरकरार रखें और आप पाएंगे कि यदि आप अधिक दे रहे हैं तो कम उम्मीद करें, और आप इस दौरान अधिक देकर रिश्तों के माध्यम से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अपनी 7.5 अवधि समाप्त करें, आपके लिए बेहतर परिणाम आएंगे। इसलिए अपनी निराशाओं को अच्छे से प्रबंधित करें, अपने डरों को अच्छे से प्रबंधित करें, अपनी 7.5 द्वारा निर्मित डर को अच्छे से प्रबंधित करें
और आप पाएंगे कि आप इससे अधिक बचकर निकलेंगे बजाय इसके कि सबसे बड़ा हारे हुए बने। तो दोस्त, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और यदि आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। किसी और समय किसी और वीडियो के साथ ये आपके दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहे हैं। नमस्कार।